हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। देखो, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एक इश्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में बात करने आए हैं, उसके बारे में आपको बताने आया हूँ। क्योंकि सीजीएल जो 23 है उसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट 3 मई है, और उसके केवल 10 दिन बचे हैं। अब इन 10 दिन में आपके पास लास्ट टाइम है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर लो। जो भी आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स ये चाहिए, उनमें कोई इश्यू तो नहीं है। कहीं आपने सोच रखा कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं एंड सही है, बट उनमें क्या पता आगे जाके इश्यू हो जाए ज्वाइनिंग टाइम में। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट से रिलेटेड, कि कौन सी चीज़ें आपके पास है या नहीं है, वो आप आज तय कर पाओगे। ताकि ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्वाइनिंग तक ये वीडियो आपको रिफ्लेक्ट करेगा। अगर हो सकता है अगर आपने आज कमी रख दी तो आपको ज्वाइन आपने एग्जाम्स दी कोई दिक्कत नहीं है, बट जब ज्वाइनिंग करोगे तो हो सकता है उस टाइम आपकी ज्वाइनिंग डिले हो जाए, या हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग हो भी नहीं पाए। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है ज्वाइनिंग टाइम में। तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर सुनना है, इस वीडियो को मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है यार, क्योंकि ये चीज़ आपको ज्वाइनिंग में भी रिफ्लेक्ट करेगी। एंड मैं ये भी कहूँगा आपको कि आपको इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ताकि कोई भी बंदा ऐसा ना हो जिसको इन्फॉर्मेशन का भाव था कि ऐसा बनाना था क्या, ये सर्टिफिकेट ऐसे बनाना था क्या, इस डेट से पहले बनाना था, ये चीज़ हो और फिर उसके बाद में ज्वाइनिंग टाइम में उसकी दिक्कत है। तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना ताकि ये दिक्कत किसी के भी न आए। और अगर दिक्कत हो तो 10 दिन है, अभी भी आप इंप्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 10 दिन बचे हैं, 3 मई लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो देखो 10 दिन ही है फॉर्म भरने के, तो एक बात तो इतना रिलैक्स मत रहो, जिसने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें। रात को 12 बजे के बाद या सुबह जल्दी उठ के, सर्वर अच्छा चलेगा तो उस टाइम आप फॉर्म भर सकते हैं। तो थोड़ा सा कोशिश कर लो, थोड़ा जल्दी उठ लो, थोड़ा लेट सो लो, बट फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दो 1-2 दिनों में। क्योंकि एसएससी का सर्वर इतना ईजी है नहीं कि आप सोच रहे हो कि मैं लास्ट में भर दूंगा या 2-4 दिन बाद में भर दूंगा। तो जल्दी से जल्दी सबसे पहले तो अपना फॉर्म भर दीजिए। अब बात करते हैं कि सर्टिफिकेट्स कौन कौन से चाहिए होंगे। तो देखो, मैंने डीवी जो है एसएससी में बहुत बार कराया है। मैंने सीएचएसएल का डीवी कराया है, दो बार सीएचएसएल का डीवी कराया है, सीजीएल का डीवी करवाए हैं। तो मुझे पता है कि हाँ, डॉक्यूमेंट्स कहाँ दिक्कत आ सकती है। तो मैं जो बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ लिस्ट की, हाँ आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और इस डेट तक के चाहिए होंगे। उसके बाद आप डिसाइड कर लो कि क्या आपके पास ये सब हैं और उस डेट तक के हैं। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ लिस्ट। देखिए, आपको चाहिए होगी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। दोनों के सर्टिफिकेट पहले के टाइम में अलग आते थे मार्कशीट से, बट आजकल जो होती है वो अंक तालिका सह जो होता है प्रमाण पत्र होता है। तो प्रमाण पत्र अंक तालिका एक में ही होती है, मतलब जो आपके पास मार्कशीट है उसी में प्रमाण पत्र कंसीडर कर लिया जाता है। तो पहली बात ये देख लो कि आपके मार्कशीट में क्या ऐसा लिखा हुआ है कि अंक तालिका और प्रमाण पत्र एक साथ हैं, या इनका मार्कशीट कम सर्टिफिकेट इस तरह लिखा हुआ हो तो मतलब कि वही आपकी मार्कशीट है, वही सर्टिफिकेट है, आपको अलग से कोई जरूरत नहीं है। बट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अब देखो ग्रेजुएशन की मार्कशीट जितनी भी है, जैसे अगर कोई बीएससी बीए कर रहा है तो उसके 3 ईयर की मार्कशीट्स होगी। बट अगर कोई बीटेक वगैरह कर रहा है जिनमें अलग ज़्यादा सेमेस्टर होते हैं तो सब सारी की सारी सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स की जो है वो जरूरत पड़ती है। डिग्री की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। बाकी मार्कशीट अगर आपके पास है सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज तो वो आपके पास इनफ होती है, उससे आप अपना डीबी करवा सकते हो, काम चल जाता है। तो मार्कशीट में ये चाहिए 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट। उसके बाद आपको चाहिए अपना कोई भी आईडी, 2 आईडी प्रूफ मांगते हैं वैसे, बट आपके पास अगर है वो तो मिल भी जाते हैं, बेसिक सी बात है, आईडी कार्ड आपके पास मिल जाते हैं, आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी जो भी है, या लाइसेंस जो है आपके आईडी के रूप में काम करते हैं। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, या आपके पास ईडब्ल्यू से हो तो ईडब्ल्यू वाला, या SC ST कैटेगरी से हो तो उनके सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होते हैं कास्ट प्रूफ करने के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट जो है वही मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है सभी के लिए। तो अगर आपने अभी तक नहीं बनवाए हैं, या आपके पास जो सर्टिफिकेट है आपको चेक करना है कि क्या सही है या नहीं है, तो अपना सर्टिफिकेट उठाओ, उसमें देखो कि क्या उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अंडर द पोस्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट। उसको आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंडियन गवर्नमेंट का है या स्टेट गवर्नमेंट का है। ऊपर भी लिखा होता है कि कास्ट सर्टिफिकेट फॉर स्टेट इस तरह लिखा होगा, या कास्ट सर्टिफिकेट फॉर इंडियन कम्युनिटी इस तरह लिखा होगा। तो आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्टेट का है या सेंटर का। देखो, स्टेट के कास्ट सर्टिफिकेट अलग होते हैं और सेंटर का जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट अलग से बनता है। तो आपको देखना है सबसे पहले तो आपने जो सर्टिफिकेट बनाया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सोच रहे हो कि हाँ यही कास्ट सर्टिफिकेट तो मेरा बनाया हुआ है बट वो स्टेट का हो एंड आगे जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो अभी सबसे पहले आप ये देख लो कि आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको पढ़ो। अगर उसमें इंडियन गवर्नमेंट का लिखा हुआ है तो वो सेंटर का है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट का लिखा हुआ है तो वो आपके स्टेट का है और आपको सेंटर का चाहिए, तो आपको सेंटर का बनवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि आप स्टेट वाले को ही सेंटर का मान के चल रहे हो एंड उसी भरोसे आप डीवी करवाने जाओ और वहां दिक्कत हो जाए। तो अगर आप पहले उसको पढ़ के देख लो एंड आपको लगता है कि हाँ ये स्टेट का नहीं है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा भी होता है कि ये स्टेट के लिए एप्लीकेबल होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एप्लीकेबल होगा, तो उसको पढ़ के पहले देख लो। अगर आपको लगता है कि ये स्टेट का है एंड सेंटर का नहीं है तो आपको आज ही, तुरंत आज या कल में ही अपना सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर दो। 5-7 दिन में वैसे बन के आ जाता है, तो कोशिश करो कि जल्द से जल्द वो बन के आ जाए
एंड 3 मई जो क्रूशियल डेट है, 3 मई 2023 जो है वो क्रूशियल डेट होगी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो चाहे वो आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट हो या आपका ओबीसी सर्टिफिकेट हो, वो उस डेट से पहले बन जाना चाहिए। तो अगर आप आज कल में जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, सबसे पहले चेक कर लो कि वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। अगर स्टेट का है या आपके पास है ही नहीं है, तो आपको 3 मई से पहले बन के आ जाना चाहिए आपका वो सर्टिफिकेट। तो आपके कोई दिक्कत नहीं होगी ज्वाइनिंग में। तो यही था इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो है वो क्रूशियल डेट 3 मई से पहले का होना चाहिए। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट लास्ट 1 ईयर तक का वैलिड होता है एंड ओबीसी सर्टिफिकेट जो लास्ट 3 ईयर, मतलब जो 3 मई 2023 है उससे 3 साल पहले मान लो, या मतलब 3 मई 2022, 3 मई 2021 और 3 मई 2020। तो 3 मई 2020 के बाद का जो अगर आपके पास है ओबीसी सर्टिफिकेट तो वो वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर नहीं है इस पीरियड का आपके पास ईडब्ल्यूएस या आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट, तो आपको जल्दी से जल्दी बनवा लेना है क्योंकि इतना टाइम बचा नहीं है। तो कॉमनली जो डाउट होता है वो ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट को लेकर होता है। और दूसरा एक डाउट होता है अपनी मार्कशीट्स को लेकर कि क्या सर डिग्री चाहिए, तो डिग्री नहीं चाहिए आपके पास। अगर सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज मार्कशीट्स हैं तो उनसे काम चल जाता है, वही आपको शो करनी होती है एंड उनसे काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। अब दूसरा ये होता है कि सर मेरा रिजल्ट और मार्कशीट की जो डेट है उनमें क्या डिफरेंस है। तो देखो आपके रिजल्ट की डेट देखी जाती है। मान लो जैसे आपका रिजल्ट जो है वो आ गया है आपका 21 अप्रैल को आ गया एंड मार्कशीट पे जो डेट है, प्रिंट डेट वो लिखी हुई है 4 मई या 10 मई जो भी लिखी हुई है, उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका रिजल्ट किस डेट को डिक्लेयर हुआ है वो डेट देखी जाती है कि आपकी क्रूशियल डेट से पहले होनी चाहिए। तो अगर आपका रिजल्ट पहले डिक्लेयर हो चुका है 3 मई से, तो आप जो है वो एलिजिबल हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर से आपकी डिग्री पर कोई भी डेट आए या मार्कशीट पे कोई भी डेट आए वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। आपका फाइनल रिजल्ट अगर डिक्लेयर हो चुका है 3 मई से पहले तो आप एलिजिबल हो सीजीएल 23 के लिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मुझे लगता है कि जो 3 कॉमन डाउट मेरे पास आते रहते हैं वो एक तो यही था कि मार्कशीट्स को लेके कि डिग्री चाहिए, ये चाहिए, दूसरा सर्टिफिकेट्स को लेके, और तीसरा ये कि सर रिजल्ट तो डिक्लेयर हो चुका है बट जो डिग्री और मार्कशीट्स पर डेट है वो बाद की प्रिंट डेट है, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो तीनों डाउट क्लियर हुए होंगे। और ये वीडियो प्लीज 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 बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना। बहुत सारे लोग इन्हीं डाउट्स में रहते हैं एंड उनके आगे जाके प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्लीज आप अपने अगर सर्टिफिकेट्स आपके नहीं बने हो तो आप भी बनवा लेना एंड ये वीडियो उन सभी जरूरतमंद तक फैलाना, उनके साथ शेयर करना, ताकि किसी के पास डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से आगे जाके प्रॉब्लम नहीं हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज हम आपके लिए लाते रहते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय दोस्तों।